मैं जनपद जौनपुर में, ये मेरी दूसरी रिपोर्ट है धरना प्रदर्शन को लेकर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक सांसद तमाम जो जनपद जौनपुर में डीएम कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन करें, महंगाई को लेकर, पेपर लीक को लेकर और पेट्रोल डीजल को तमाम चीज़ों को लेकर। ऐसे में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता मेरे पास फ्रेम में बात करने की कोशिश करता है 2027 का क्या कुछ मुद्दा रहेगा और ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कुछ लग रहा है। महंगाई अगर सपा सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, जिस प्रकार से आप बीजेपी पे कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। बात करने की कोशिश करता हूँ सर, आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है क्या कुछ कहेंगे इस पे यही कहेंगे कि यह भाजपा की सरकार में जो है किसान जो है परेशान है। आए दिन किसान के यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद यूरिया जो है प्रति बोरी में 5 किलो, समय पे किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद नहरों में पानी नहीं है, उसके बाद बिजली समय से नहीं मिल पा रही है, जो है किसान जो है समय से सिंचाई नहीं कर पा रहा है। आए किसान जो है परेशान है। उसके बाद इस गरीबी और महंगाई की हालात में उसके बाद माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद आए दिन जो है पेपर लीक हो जा रहा है। उसके बाद जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ यह भाजपा की सरकार कर रही है। भाजपा की सरकार चाहती है नौजवान जो है शिक्षा जो है प्राप्त न कर सके और वे अपना हक नहीं मांगेंगे। 27 को लेकर क्या कुछ कहेंगे विवेक जी? 27 के लेकर यह क्या कहेंगे, 27 में जो है उसके बाद अधिवक्ता परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, महिला परेशान है। उसके बाद 27 में सब परेशान है। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार जो है प्रचंड बहुमत के साथ 27 में जो है परिवर्तन होगा। मैम आज यहाँ उपस्थित है, क्या कुछ लेकर कहेंगी महंगाई, डीजल और तमाम पेपर लीक? देखिए तमाम मुद्दे हैं। इस भाजपा सरकार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगारी, इस युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार थी तो बेरोजगारों को भत्ता कम से कम देती थी, लेकिन ये सरकार बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात है, रोज़गार देने का काम नहीं कर रही है। ऊपर से अगर जो बेरोजगार लोग हैं अगर रोज़गार मांगने का काम करते हैं तो ये लाठी बरसाने का काम करते हैं। आज महत्वपूर्ण पेपर नीट के ले लीजिए, ये नीट का पेपर लीक हो गया। आप बताइए कि इतने संघर्ष से एक किसान परिवार का बेटा चाहे बेटी बाहर जाके पढ़ते हैं, आप बताइए कि किसी तरह किसान का परिवार गेहूं चावल बेच के पढ़ाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि युवा रात को खाना भी नहीं खाते, स्टेशन पर जाके सोते हैं, किसी तरह भाड़ा किराया लगा के जाके पेपर देते हैं। आप बताइए ऐसे महत्वपूर्ण पेपर लीक हो जाता है। कितने बेरोजगारों का सपना जो है सड़क पे लेके घूम रहे हैं, सब चूर हो गया है इस सरकार में। आप महंगाई देख लीजिए, महंगाई चरम पे है। ये सरकार फ्री का सिलेंडर बांटी थी और सिलेंडर का दाम कितना हो गया। आप ये देख लीजिए, सरकार बात करती है कि महंगाई नहीं है और 80 करोड़। विपक्ष तमाम कहता है कि सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लेकिन विपक्ष को ये नहीं दिखता कि ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है। जितने भी गैस चीज़ें एलपीजी की आती है तब बाहर से आती है, 85% बाहर से आता है, तो इससे महंगाई तो बढ़ेगी ना। प्रधानमंत्री को किस लिए बनाया गया है? विदेश जाके मेलोडी बांटने के लिए? प्रधानमंत्री किस लिए चुने हैं? ये जनता प्रधानमंत्री को किस लिए बनाई है? विदेश जाके मेलोडी बांटने के लिए कि विदेशी संबंध सही करने के लिए? आप बताइए, आपसे पूछना चाहते हैं, ये जनता का सवाल है। ये जाके विदेश में मेलोडी खिला रहे हैं और खुद 15 लाख का सूट पहन रहे हैं और जो बेरोजगार युवा हैं इधर उधर भटक रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का रोल नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह मन बना चुकी है कि भाजपा सरकार को 27 में जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। ये जान लीजिए। लगातार विपक्ष कह रहा है अगर 27 में क्या भरोसा करे जनता की, अगर आपकी सरकार आएगी तो महंगाई ये सारी चीज़ें जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन आपकी पार्टी कर रही है कम हो जाएगा। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी एक गरीबों मजलूमों पीढ़ी की पार्टी है। ये 15 लाख का सूट नहीं पहनते हैं, ये हवाई जहाज़ से नहीं घूमते हैं। ये सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पर बैठेगा, इन्होंने तो चप्पल भी छीन लिया, चप्पल भी छीनने का काम किया। तो हवाई जहाज़ की बात छोड़ दीजिए, हमें क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, डीजल पेट्रोल जो हमारा रोज़ का ज़रूरत है ये कम हो। हमें हवाई जहाज़ में नहीं बैठना है। जो आम जनमानस की समस्या हो ये चीज़ें सही होनी चाहिए और ये सरकार की बस की बात नहीं है। अखिलेश सरकार में सब संभव है, सब संभव है। सब ये पीढ़ी की सरकार है, सारी चीज़। क्या कुछ लेकर कहेंगे 27 में जिस तरह से आज बन गया, लगातार कह रहे विपक्ष सत्ता पक्ष कह रहा है कि लगातार हैट्रिक मारेंगे हम 3 बार।
कैसे? सत्ता पक्ष कह रही है कि लगातार हम तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसा है इसमें भाजपा सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा नेता बड़ बोले हैं, तो उन्हें कहने दीजिए। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार और जो पीडीए है, जो शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे इस सरकार से, ये सब मन बना लिए हैं। 27 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। और 40 तक बीजेपी के लिए सपा नहीं आएगी। देखिए, ये बीजेपी सिर्फ झूठों की सरकार है। ये फालतू का बयानबाजी करना, अटांग पटांग बोलना, ऊट पटांग बोलना। अभी बाबा जी का बयान सुने ना, जब चिलम लगा लेते हैं तो कैसे मंच में भाषण दे रहे थे, क्या क्या शब्द निकाल रहे हैं। अब यहाँ हम आपके माध्यम से कहा नहीं सही, अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ये कुछ मिलाना नहीं है, ये एक ट्रेड चल रहा है कि एक जाति धर्म को पकड़ लो और ताकि जो है इनको इनकाउंटर करो। जब कोई यादव मराता तब आपको जाति दिखने लगता है, उसमें अपराधी नहीं दिखता। अपराधी का है, और अपराधी नहीं है सिर्फ यादव अपराधी है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ बगल न्याय के लिए खड़ी है ये। यादव उसमें संलिप्त था ना। अरे संलिप्त था तो क्या रवि यादव अकेले था? तो सरकार जो देखिए, सुनिए मेरी बात पत्रकार महोदय जी, अभी आपने देखे जो भी उसकी बहन है सौम्या बिंद, वो एक बार भी आपने शुरुआत से देखा होगा कहीं उसने रवि यादव का नाम नहीं लिया है। जिसका नाम उसने लिया, जिसको उसने मुख्य आरोपी बनाया, आज तक उसका आता पता नहीं है। ये शासन प्रशासन उसको नहीं दिख रही है, न ढूंढ पा रही है। वो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्ट्रियों के संरक्षण में बैठे हुए हैं और यादवों को मारना ये किस सरकार का ट्रेड बन गया है कि यादव, क्योंकि एक यादव जो होता है ना, ये मजबूती का काम करता है। सच बताऊं तो एक एंटीबायोटिक दवा जहाँ लगा दो वहाँ होता है। ये जुर्म के भी खिलाफ लड़ने का काम करती है। किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब के साथ होता है। अगर मजबूती से कोई खड़ा होता है तो यादव जात के समाज के लोग खड़े होते हैं। कहते हैं कि किसी भी केस में 90% यादव संलिप्त पाया जाता है अपराध। देखिए, ये ओपी राजभर के लिए देखिए, ब्रजेश पाठक जी ने बता दिया था कि एक टेम्पू ड्राइवर है, वो स्पीड उनसे पूछ रहे थे कि क्या ड्राइवर नेता नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, लेकिन उसको मंच पे ऐसे कोई जलील नहीं किया जा सकता। देश का, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री किस तरह से उसे बार बार स्पीड के बारे में पूछ रहा है? वो भी तो मंत्री है, उनसे क्यों और लोग बैठे थे और से नहीं पूछ सकते थे? लेकिन ओपी राजभर को दिखाया जा रहा था आईना कि आपके औकात क्या है, आप क्या हैं और क्या थे, कैसे हैं। वहीं पर चुप रहो, बहुत कहने की बात नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सच बताऊं तो पीडीए ही जीत की असली गारंटी है और अब पीडीए समाज अंगड़ाई ले चुका है। अब सिर्फ जो है समय का इंतजार करिए। अभी आपने देखा पंचायत चुनाव कैसे पीछे कर दी सरकार, उसको पता है कि हमारे अनुरूप नहीं चला। आयोग गठन करने में टाइम लगा, 6 महीने का पेश करेंगे उसका बिल, तब उसके बाद आयोग किसका है भैया पत्रकार महोदय? कोर्ट उनका है, न्यायालय उनके हैं, जज उनके हैं, आयोग उनका है। जिसको चाहे जैसे चाबी पकड़े। गंजेड़ी यार किसके दम लगाए खिसके। अब यही क्या 27 को लेके क्या? 27 में भैया देखो ये एकदम युवा वर्ग पलट चुका है। ये चाप के साइकिल का बटन दबाएगा और किसी के डरने वाले नहीं है। ऐसे कितने इनकाउंटर करें बाबा जी, थक जाएंगे करते करते। हम क्रांतिकारी पीछे हटने वाले नहीं हैं, इनकी असली औकात हम दिखाने आए हैं। ये बाजार देख लीजिए, कितनी धूप गर्मी में लोग आके खड़े हैं। तो वोट में तब्दील नहीं होती? अरे काहे नहीं तब्दील होती भैया पत्रकार महोदय? 5 सीट से हम कहाँ ला के पहुँचा दिए लोकसभा में। आपने देखा, बोल रहे थे मौर्य जी की समाप्त होने वाली पार्टी है, हमने कहाँ पहुँचा दिया? देश की तीसरी बड़ी पार्टी बना दिया। ईवीएम से आप जीते, उसी ईवीएम पे आरोप भी लगाते हैं आप। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ना कि हम 30 नहीं पूरी 400 पा जाएंगे, तब भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ये देखिए मशीनरी चीज, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल जैसे आप चलाना चाह रहे हैं, जैसे बनाना चाह रहे हैं वैसे चल रही है, तो ईवीएम भी उसी तरह काम कर रही है भैया। भरोसा नहीं है। लेकिन इस बार हम लोग इतना दबाएंगे चाप के ना कि उनका समझ में नहीं आएगा कि हमको कितना % सेट करना है। इस बार 100% जनता देख रहे हैं, सब अंगड़ाई लेते। कहने का मतलब ईवीएम जो है हैक कर लेंगे आप लोग? अरे हैक नहीं, चाप के दबाएंगे, भ्रष्ट हो जाएगी इस बार। आप चिंता मत। सर, क्या कुछ मुद्दा है 27 को लेके और आज का जो मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, इस सरकार में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जा रही है। वही प्रधानमंत्री जी ना है ना, बोलते थे कि जितना रुपया गिरता है उतना प्रधानमंत्री भी गिरता है। उस समय क्या रुपए की हालत थी, आज रुपए और डॉलर के बराबर क्या हालत है। प्रधानमंत्री कितना गिर चुके हैं। इससे अब युवा तैयार है, युवा अंगड़ाई ले रहा है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। 2027 में ये नौजवान, छात्र, बेरोजगार, ये पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित सब तैयार हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को
27 में उखाड़ फेंकने का काम करने वाले हैं। और जिस तरह पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा तो मैं देख रहा हूँ, गरीब बस्ती में मैं जब जाता हूँ तो स्मार्ट मीटर लगाए हैं। स्मार्ट मीटर से एक एक घर में 2-2 बल्ब जो जला रहे हैं, उनके घर में 1261 रुपये आ रहे हैं महीने का। 2 बल्ब का बताइए, जब 1261 रुपये आ रहा है, 300 रुपये मजदूरी कमाने वाला व्यक्ति कैसे ही भरेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से गरीब परेशान है, दलित परेशान है, पीड़ित परेशान। यही दूर करने के लिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम कोई अगर करेगा, एक नौजवान करेगा। ये जो 22 में लेके आए थे तब तो नहीं उखड़ पाए, 27 में क्या भरोसा किया? 24 की ये जोश 24 में आया। पीडीए के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमने 2024 में साबित करके दिखा दिया पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो पीडीए हरा सकता है। क्या कुछ कहेंगे सर मुद्दा 27 को लेके? पहले तो ये जो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते हैं, ये हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आज़ादी की लड़ाई में कोई एक तबका नहीं लगा था, लेकिन सभी जात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो नारा दिया गया उन्होंने आज़ादी दिलाई। तो अगर वो आज इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्या ईसाई कहाँ जाएंगे, हिंदू कहाँ जाएंगे, मुसलमान कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे? ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आज जो रोजगार किसकी है? आज आप माइक ले खड़े हैं, ये किसकी देन है? अगर आप शौक है भाई, मेरा शौक है पत्रकारिता। सारे भाई लोग खड़े हैं यहाँ पर, किसकी देन है ये 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ वगैरह लोग खड़े हैं, अपने सड़क को बटन को देख रहे हैं कि हमारी हालत क्या है। तो ये अंगड़ाई जो है पीडीए की है। अगर पीडीए जाग रहा है, 2027 में चुनाव होगा, बहुमत से सरकार बनेगी, ये आप देख रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे सर? हम लोग 27 में पीडीए की सरकार बना रहे हैं और देश विरोधी भाजपा सरकार को इस बार उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। कैसे देश विरोधी हो गई बीजेपी? देश के हित के लिए काम कर रही है। देखिए इस समय जो हमारा नौजवान है, जो किसान है, जो गरीब वर्ग है, वो उसका खतरे में भविष्य है। आए दिन देख रहे हैं कि पूरा जो भी परीक्षा हो रहा है सब भर्ती लीक हो जा रही है। अभी तक पूरे भारत में बहुत सरकारें आई और गई, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से इतने पेपर लीक हुए हैं, अभी तक कोई किसी भी घर नौकरी नहीं पहुंच पाई है। इसलिए इस सरकार छात्र विरोधी सरकार है, इसको हम लोग इस बार उखाड़ के फेंक देंगे जी। 27 मुद्दा यानी परवट बदल जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, हम सभी छात्र एकजुट हो चुके हैं, किसान एकजुट हो चुका है, गरीब सब एकजुट हो गए। पीडीए की सरकार बन रही 27 में और इस बार की जाएगी कि कभी जिंदगी में भाजपा नहीं दिखेगी, कभी जिंदगी में। लेकिन बीजेपी कहते हैं 47 तक सपा तो आएगी ही नहीं। वो खुद अभी ख़त्म हो गए, अब वो 47 क्या वो कभी दिखने वाले नहीं है अभी।